पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने मदरसों के कामकाज, उनके बुनियादी ढांचे और उनकी कानूनी स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यव्यापी सर्वे शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में 5 जुलाई तक डिटेल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। इस सर्वे से सरकार को ये पता करने में भी मदद मिलेगी कि सभी मदरसे मौजूदा नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, और ये भी कि उनके पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। इस मामले पर राजनीति भी लाजमी है। विपक्षी नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बीजेपी का जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके धर्म में है कि सबसे पहले मस्जिद पे हमला करो और मदरसों पे हमला करो। वही काम बंगाल के अंदर हो रहा है, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की ये हिम्मत नहीं है कि वो शिशु मंदिर पे सवाल उठाएं कि उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मंदिरों के बारे में पूछें कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। जो फुटपाथ पे बने हुए मंदिर हैं भारत के हर कोनों में, उसके बारे में सवाल उठाए, लेकिन मस्जिद पे सवाल उठाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खुल के कहना चाहिए कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, मदरसों मस्जिदों के ख़िलाफ़ हैं, और हम ये काम करते हैं और करते रहेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि ये जरूरी है क्योंकि मदरसों का काफी फंड मिलता है जो ठीक से रजिस्टर भी नहीं है। अब जो भी सही पाए जाएंगे वही बचेंगे। बहुत सारी ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस और मदरसे थे जो ठीक से रजिस्टर्ड नहीं थे, जिनके कई सारे क्वेश्चनेबल सस्पेक्ट लिंक्स भी थे। तो एक बार उसका सर्वे करना ज़रूरी है। जो भी पैरामीटर्स में आता है वो मदरसे स्टेट गवर्नमेंट के तहत, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके तहत काम कर सकते हैं। पर यदि ऐसा कोई मदरसा हो जो ठीक से काम नहीं कर रहा है या जिसकी संदेहास्पद एंटीसीडेंट्स है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर्वे कराने में तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को साथ देना चाहिए, परंतु दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी इसका विरोध कर। मदरसों में क्या क्या होता है, क्या क्या होता रहा है, ये सर्वविदित है। तो जो सर्वे हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। कौन से टीचर हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आप पढ़ाते हैं, आपकी फंडिंग कहाँ से है, और आपके मदरसों में वाकई पढ़ाई होती है या कुछ अन्य काम भी होते हैं, देशद्रोही कुछ काम होते हैं। इन सब चीज़ का ये सामने आना चाहिए, इसलिए वो सर्वे बहुत आवश्यक था और सर्वे हो रहा है। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा निर्णय है पश्चिम बंगाल सरकार का। दरअसल इस प्रक्रिया का उद्देश्य मदरसा शिक्षा क्षेत्र में भविष्य की योजना बनाने में सहायता के लिए एक अपडेट डेटाबेस तैयार करना है। जानकारी के मुताबिक समीक्षा के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता या अनाधिकृत गतिविधि की अलग से जांच की जाएगी। हालांकि मदरसों द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा शैक्षणिक ढांचे या पाठ्यक्रम में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।